रहीम, आज हमारा 13 लेक्चर है पास पेपर्स के हवाले से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर मेनली ड्राइव्ड फ्रॉम। जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये नेशनल गोल्स होते हैं और ये नेशन या आइडियोलॉजी से इसको ड्राइव किया जाता है। ठीक है। फॉर्मल एजुकेशन इज मेंट फॉर, फॉर्मल एजुकेशन का मतलब होता है इसमें रिजिड रूल्स होते हैं एंट्री और एग्जिट के। ठीक है। द एजुकेशन कन्फाइंड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो एजुकेशन दी जाती है उसको हम कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन। एजुकेशन इज़ नॉट प्री प्लान्ड, एजुकेशन प्री प्लान्ड नहीं होती किसमें, इनफॉर्मल एजुकेशन में। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है नॉलेज। और स्टडी ऑफ ग्रेट बुक्स हम प्लेनलिज्म के अंदर डिस्कस करते हैं। अलीगढ़ जो मूवमेंट था उसका मेजर इम्पैक्ट क्या था, पॉलिटिकल ट्रेनिंग थी। अंजुमन हिमायत इस्लाम 1884 में इस्टेब्लिश हुआ है और निदवतुल उलमा जो है वो कब इस्टेब्लिश हुआ है, 1894 में इस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू चार्टर एक्ट, जो चार्टर एक्ट था उसके मुताबिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन क्या था, प्रीचिंग क्रिश्चियनिटी था। सोक्रेटिक मेथड को हम डायरेक्टिक मेथड या क्वेश्चन आंसर मेथड भी कहते हैं। ठीक है। कोग्निटिव डोमेन का फोकस होता है इंटेलेक्चुअल स्किल्स के ऊपर। मेथड बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट स्टूडेंट्स लर्न एसोसिएशन एक्टिविटी एंड कोऑपरेशन, इसको हम कहते हैं वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट कहते हैं। स्टूडेंट पोर्टफोलियो इज़ द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क रिकॉर्ड, यानी स्टूडेंट के जो वर्क रिकॉर्ड है उसको हम स्टूडेंट पोर्टफोलियो के अंदर कलेक्ट करते हैं। सोलो टेक्सोनॉमी प्रोवाइड सिस्टमेटिक वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग, यानी लर्नर कितना अंडरस्टैंड कर रहा है उसको हम डिटरमाइन करने के लिए सोलो टेक्सोनॉमी यूज़ करते हैं। Definition of profession is related to service. Educational psychology revolve around 3 areas: the learner, the learning process and the learning situation. ठीक है। जो साइकोलॉजी है एजुकेशनल ये 3 चीज़ों के गिर्द घूमती है, लर्नर, लर्निंग प्रोसेस और लर्निंग सिचुएशन। एवल्यूएशन रिलेटेड होती है वैल्यू जजमेंट के साथ। सुपर एनुएशन या जो रिटायरमेंट एज होती है गवर्नमेंट सर्वेंट की पाकिस्तान वो कितनी है, 60 ईयर्स है। ठीक है। एग्जीक्यूटेंस रोल इज़ यूज फॉर सैलरी डिस्बर्समेंट के लिए एग्जीक्यूटेंस रोल यूज़ होता है। करिकुलम के 4 कंपोनेंट्स हैं, बेसिक कंपोनेंट्स हैं। अकॉर्डिंग टू मीड नॉलेज इज़ कंपार्टमेंटलाइज्ड इन सब्जेक्ट सेंटर्ड, जो करिकुलम होता है उसमें नॉलेज को कंपार्टमेंटलाइज किया जाता है। एजुकेशनल पॉलिसी एम्फसाइजिंग इस्लामाइजेशन ऑफ नॉलेज, वो एजुकेशन पॉलिसी जिसमें इस्लामाइजेशन आई थी तो वो 1979 की पॉलिसी है। रिसर्च इज़ द एक्टिविटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। द सेकंड 5 ईयर प्लान जो था वो कब से कब था, 1960 से 1965 तक का था। एन एजुकेशनल सुपरवाइज़र इज़ वन हु प्रोवाइड्स प्रोफेशनल असिस्टेंस टू टीचर्स। एजुकेशनल सुपरवाइज़र वो होता है जो प्रोफेशनल असिस्टेंस प्रोवाइड करे टीचर्स को। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो प्लानिंग होता है। द प्रोसेस डिज़ाइन टू इंश्योर द कोऑपरेशन, इंटरवेंशन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर्स, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, द फोकल पॉइंट इन एजुकेशनल गाइडेंस में जो फोकल पॉइंट होता है वो पीपल डेवलपमेंट होता है। इट इज़ एन आउटकम ऑफ टीचिंग, आउटकम ऑफ टीचिंग को हम लर्निंग कहते हैं। सुपरविजन इज़ द कॉन्टैक्ट बिटवीन सुपरवाइजर एंड टीचर्स। इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एट स्कूल सुपरविजन इज़ यूजुअली कैरिड आउट बाय प्रिंसिपल, सुपरवाइज करता है ज़्यादातर स्कूल में। इन विच टाइप ऑफ रिसर्च द टीचर एग्जामिन्स देयर ऑन एजुकेशनल प्रैक्टिस सिस्टमेटिकली, तो इसमें एक्शन रिसर्च में टीचर क्या करता है, एजुकेशनल प्रैक्टिस इसको सिस्टमेटिकली एग्जामिन करता है। इमीडिएट प्रोसेस थ्रू विच द एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन सीक्स एप्लीकेंट्स फॉर पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट, तो इसको कहते हैं एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर, ताकि इमीडिएट वो प्रोसेस करते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेंट्स की नीड है। ठीक है। एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म्स ओरिजिनेट फ्राम एजुकेशन पॉलिसी, 1998 से 2010 में ये एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म्स आई थी एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द टीचर इज़ टू गाइड पीपल ग्रोथ। ठीक है। स्टूडेंट करिकुलम रिफ्लेक्ट्स द कल्चर ऑफ द सोसाइटी, जो स्कूल करिकुलम होता है वो कल्चर ऑफ द सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है। इन आवर स्कूल टीचिंग इज़ वन वे प्रोसेस, हमारे स्कूल में क्या है, वन वे प्रोसेस है टीचिंग। ठीक है। इंड्रागोजी टेक्निक्स आर यूज टू स्टडी अडल्ट, के बारे में हम स्टडी करते हैं इंड्रागोजी के अंदर। हेडमास्टर रोल ऑफ एकेडमिक गाइडेंस एंड असिस्टेंट टू टीचर इज कॉल्ड सुपरवाइजरी रोल। ठीक है। इन एक्सपेंसिव विजुअल एड इन प्रेजेंटिंग अ लेसन, तो इसको हम चाक बोर्ड कहते हैं। हिल्डा टाबर जो थी वो एक्सपर्ट थी किसकी, करिकुलम की। कैजुअल लीव्स अप्लाई होते हैं फॉर पर्सनल वर्क। ठीक है। स्पेशल डेली अलाउंस इज गिवन टू द एम्प्लॉय ट्रेवलिंग फॉर ऑफिशियल ड्यूटीज़ टूवर्ड्स बिग सिटीज़। ठीक है। उनको अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है ट्रेवलिंग। क्वालिटी ऑफ डिसीजन इज़ रेस्ड बाय डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होती है, क्वालिटी ऑफ डिसीजन को रेस किया जाता है। टेक्स्ट बुक बोर्ड इन ऑल ऑफ द 4 प्रोविंसेस ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं
किस चीज़ के लिए, डेवलपिंग टेक्स्ट बुक को डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द प्रोसेस थ्रू विच द वर्थ ऑफ एनी प्रोग्राम इज़ डिटरमाइंड, इसको हम एवोल्यूशन कहते हैं। वर्थ को डिटरमाइन करना या जजमेंट करना। ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स फोकस स्पेसिफिकली ऑन स्किल्स ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग जो होती है टीचर्स की वो फोकस करती है स्किल्स ऑफ टीचिंग पे। स्टूडेंट डिसिप्लिन इज डेवलप थ्रू प्रॉपर मैनेजमेंट, स्टूडेंट्स का जो डिसिप्लिन है वो डेवलप किया जाता है प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू। फिलोसफी हमारे पास क्या होती है, मेंटल एक्टिविटी है, ठीक है। अच्छा, इथिक्स और एस्थेटिक्स जो है एक्सोलॉजी के कंपोनेंट्स हैं। विच वाज द फर्स्ट इस्लामिक इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन, जो दार अलकम था ये इस्लामिक इंस्टीट्यूशन था फर्स्ट। मैनेजिंग स्कूल रिकॉर्ड इज मेन ड्यूटी ऑफ हेड मास्टर का की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो स्कूल के रिकॉर्ड्स को मैनेज करें। मैनी कल्चर कैन बी सीन इन क्लासरूम। अकॉर्डिंग टू ब्लूम टेक्सोनॉमी के मुताबिक जो एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो द साइकोमोटर डोमेन डील्स विद, जो साइकोमोटर डोमेन होता है वो डील करता है मैनिपुलेटिव स्किल्स के साथ या मोटर स्किल के साथ, ठीक है। समेटिव एवल्यूएशन टेक्स प्लेस वाइल टीचिंग अ कोर्स एट द एंड, यानी कोर्स के एंड होने के बाद जो एवल्यूएशन होती है उसको हम समेटिव एवल्यूएशन कहते हैं। रूल्स विच आर रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ द स्कूल, तो उनको हम E&D रूल्स यानी एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स कहते हैं। E&D रूल्स आर रिलेटेड विद एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स, ठीक है। व्हेन, व्हाट, व्हाई एंड हाउ टू टीच, ये एजुकेशनल साइकोलॉजी के क्वेश्चंस होते हैं। PEC स्टैंड्स फॉर पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन होता है। नेशनल करिकुलम इस एक्चुअली हमारे पास क्या होती है, इंटेंडेड करिकुलम होती है, नेशनल जो करिकुलम है। यूनेस्को हैज़ प्रपोज दैट अ डेवलपिंग कंट्री मस्ट स्पेंड एट लीस्ट डेज ऑन एजुकेशन, तो 4% ऑफ GDP। यूनेस्को ने इनको क्या किया था, प्रपोज किया था कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को एटलीस्ट 4% ऑफ GDP अपने एजुकेशन सेक्टर के ऊपर यूटिलाइज करना चाहिए, ठीक है। लॉजिकल थिंकिंग डेट यूजेस इंडक्शन और डिडक्शन, तो इसको हम रीजनिंग कहते हैं। लीडरशिप डील्स विद द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है वो थ्योरी एक्स में होता है। मेजर पेनल्टी या माइनर मेजर पेनल्टी इम्पोज्ड ऑन इनडिसिप्लिन एम्प्लॉय के लिए जो मेजर पेनल्टी होती है वो क्या होती है, डिसमिस फ्रॉम सर्विस होता है, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। तो ये ऑल इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। व्हेन द इंफॉर्मेशन आइडियाज़ आर शेयर अमंग द स्टाफ मेंबर्स के दरमियान में जो आइडियाज़ या इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं तो उसको हम हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन कहते हैं। गेस्टार्ट इज़ अ जर्मन वर्ड मीनिंग होल्ड, गेस्टार्ट एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होल्ड, ये साइकोलॉजी की एक टर्म है। इट अटेम्प्ट्स टू डिटरमाइन व्हाट एन इंडिविजुअल बिलीव्स, परसीव्स ऑफ और फील्स, इसको हम एटीट्यूड कहते हैं कि एक इंडिविजुअल क्या बिलीव करता है, क्या परसीव करता है और क्या फील करता है, इस सारी चीज़ को हम एटीट्यूड कहते हैं। जनरल वांट्स और डिज़ायर्स, इसको हम आर सेड टू बी द बेस फॉर आवर बिहेवियर, उसको हम ड्राइव कहते हैं, ठीक है। वट ought टू बी इन करिकुलम डेवलपमेंट रेफर्स टू डेज फाउंडेशन, फिलोसफिकल जो फाउंडेशंस होती हैं करिकुलम की, ये करिकुलम की डेवलपमेंट में हेल्पफुल होती हैं। एजुकेशनल सिस्टम इज़ डेवलप फॉर सोशल एंड पॉलिटिकल नीड्स, के लिए एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करते हैं। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, प्रोफेसर आस्क हिज स्टूडेंट्स टू पुट देयर असाइनमेंट एंड एविडेंस ऑफ एफर्ट इन अ फोल्डर फॉर असेसमेंट ऑफ देयर परफॉर्मेंस। दिस टाइप ऑफ असेसमेंट को हम कहते हैं पोर्टफोलियो असेसमेंट, जिसमें स्टूडेंट के जो असाइनमेंट्स वगैरह हैं उसको एविडेंस के तौर पे एक फोल्डर के अंदर रखा जाता है और परफॉर्मेंस को उसकी, ठीक है। ओनली क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग इज कॉल्ड मेजरमेंट, यानी सिर्फ क्वांटिटेटिव की बात हो तो वो मेजरमेंट आता है। इफ वन वांट्स टू नो द यूजफुलनेस ऑफ B.Ed प्रोग्राम, इट शुड गेट दिस प्रोग्राम एनालाइज्ड, ठीक है। Every school is organized, operated and administered according to philosophy of education के मुताबिक attention must be given to the selection of appropriate learning material by the teachers to meet learning needs. On recommendations of Education Commission Report 1959, institutes of education were established in 2 universities to lay down the basis of continuous research. एग्जीबिशन ऑफ साइंस फेयर्स प्रमोट्स स्टूडेंट एबिलिटी ऑफ कम्प्रीहेंशन और एप्लीकेशन, जो फेयर्स वगैरह होती हैं साइंस फेयर्स वगैरह या एग्जीबिशंस वगैरह होती हैं, ये कम्प्रीहेंशन और एप्लीकेशन को प्रमोट करती हैं स्टूडेंट्स के अंदर। टोटल रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स फॉर हैविंग एग्जैक्ट आइडिया इज़ नॉन, इस आइडिया इज थ्रू पोर्टफोलियो के थ्रू इनका एग्जैक्ट रिकॉर्ड रखा जाता है स्टूडेंट्स का। कमीशन रिपोर्ट 1959 जो थी, मेड रिलीजियस एजुकेशन कंपल्सरी फॉर मुस्लिम चिल्ड्रन ऑफ स्कूल ऑफ गवर्नमेंट स्कूल, मिशनरी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, यानी सब स्कूलों में जो इस्लामिक एजुकेशन थी इसको क्या किया गया था, या रिलीजियस एजुकेशन उसको कंपल्सरी करार दिया था, ठीक है। लिटरेसी सेंटर्स एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 6th प्लान वर रिप्लेस्ड बाय नई रोशनी स्कूल्स, ठीक है, इसने रिप्लेस किया था। टीचर एक्सप्लेन एंड परफॉर्म करता है प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के अंदर, विच ऑफ दिस इज़ द फर्स्ट एकेडमी ऑफ सोशलाइजिंग द चाइल्ड, एक चाइल्ड को सोशलाइज करने के लिए उसका फर्स्ट एकेडमी क्या होता है, होम होता है। द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और टू एडजस्ट इन द न्यू इन्वायरमेंट, तो इसको हम इंटेलिजेंस कहते हैं। गाइडेंस वर्कर इज़ इंटरेस्टेड टू हेल्प द चाइल्ड ऑन इम्प्रूविंग, स्टूडेंट प्रॉब्लम को इम्प्रूव करने के लिए गाइडेंस की हेल्प नीड होती है, ठीक है। परमानेंट डिफिकल्टीज इन लर्निंग को इन्वेस्टिगेट हम कैसे करते हैं, डायग्नोस्टिक असेसमेंट को यूज़ करके। सेल्फ एवोल्यूशन बाय टीचर
और स्टूडेंट इन टीचिंग प्रैक्टिस मीन्स एनालिसिस वंस ऑन सेल्फ। इनफॉर्मल एजुकेशन हमारे पास लाइफ लॉन्ग होती है। बोस इज़ राइट, ये ऑटो बोस इज़ राइट, ये क्या होती है? अथॉरिटेटिव या अथॉरिटेटिव क्या होती है? एडमिनिस्ट्रेशन की एक टाइप होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यू है वो है, अच्छा, अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये चीज़ आती है कि बॉस इज़ राइट, यानी बॉस को एज अ लीडर कंसीडर करके उसका ही मानना, ठीक है। विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट लेसन प्लान के मुताबिक क्या ट्रू नहीं है? ये स्टूडेंट्स डेवलप नहीं करते, तो ये वाला इसका ट्रू नहीं है। स्टूडेंट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सोसाइटी, लीव इज़ ऑलवेज अप्लाइड इन डेज। DDO का मतलब क्या होता है? ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर होता है, ठीक है, जो सैलरीज को वो करता है। Theory of conditions of learning given by Robert Gang consists of how many types of conditions of learning? तो इसमें 8 type of conditions of learning जो रॉबर्ट गैंग ने प्रेजेंट की थी वो हैं, ठीक है। प्रेज, अप्रिसिएशन और रिवार्ड्स, ये किस चीज़ की एग्जांपल है? मोटिवेशन की एग्जांपल है, पॉजिटिव मोटिवेशन की या पॉजिटिव इन्फोर्समेंट की एग्जांपल्स हैं। नागपाल ओपन यूनिवर्सिटी कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1972 की पॉलिसी में इस्टेब्लिश हुई थी और ये एग्जैक्टली 1974 में इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। प्री स्कूल एजुकेशन इज़ गिवन टू चिल्ड्रन 3 to 5 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं इनको प्री स्कूल एजुकेशन या ECE एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल होता है किसी भी स्कूल को फंक्शन कराने के लिए, उसको हम कहते हैं टाइम टेबल। जो सक्सेसफुल क्राइटेरिया होता है इफेक्टिव स्कूल मैनेजमेंट के लिए, वो क्यों होता है? ताकि उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है। PIT इस चीज़ का एब्रीविएशन है, प्रोविंशियल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन का ये क्या है? टीचर एजुकेशन का ये क्या है? एब्रीविएशन है PIT, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मज़ीद लेक्चर्स को सुनने के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपडेटेड रहें, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।